मैं आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर के ही चुनाव लड़ूंगा, अगर चुनाव लड़ता हूं तो। जब लड़ेंगे ना तो अभी तय करेंगे, तय करके बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। यूपी विधानसभा चुनाव दिन पर दिन दिलचस्प होता जा रहा है। आचार संहिता लगने से पहले एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन जब बीजेपी ने सीएम योगी को गोरखपुर शहर सीट से प्रत्याशी घोषित किया तो बीजेपी की तरफ से अखिलेश पर सवाल उठाए जाने लगे और पूछा जाने लगा कि क्या अब अखिलेश भी चुनावी समर में ताल ठोकने के लिए तैयार हैं। ऐसे में अखिलेश के सामने सवाल बड़ा था कि अगर वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो वोटर्स के बीच कहीं ये संदेश न चला जाए कि हार की डर से चुनाव लड़ने के लिए अखिलेश तैयार नहीं। ऐसे में समाजवादी पार्टी में फैसला लिया गया कि 2022 की जंग में अखिलेश तैयार है, लेकिन अखिलेश का जो बयान सामने आया है उसमें साफ झलक रहा है कि अखिलेश ने अपने लिए एक सेफ सीट की तलाश कर ली है और अखिलेश ने कम से कम मन तो लड़ने का बना ही लिया है। ऐसे में सवाल उठता है, अखिलेश किस सीट से लड़ेंगे विधानसभा 2022 का चुनाव? क्या अखिलेश के चुनाव लड़ने से मजबूत होगी समाजवादी पार्टी? सीएम के चुनाव लड़ने पर अखिलेश पर क्या दबाव बढ़ा? इस वजह से ये बातें अब सामने आ रही है। पूर्वांचल की किलाबंदी के लिए रण में अखिलेश उतरेंगे। जाति गणित में पीछे छूट गया विकास का मुद्दा। अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। मैं आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर के ही चुनाव लड़ूंगा, अगर चुनाव लड़ता हूं तो। जब लड़ेंगे ना तो अभी तय करेंगे, तय करके बताएंगे। एसपी के थिंक टैंक के कद्दावर नेता ने गोलमोल जवाब तो दिया, लेकिन राजेंद्र चौधरी हिंट देते चले गए कि अखिलेश पहली बार विधानसभा चुनाव के रण में ताल ठोक सकते हैं। जब लड़ेंगे ना तो अभी तय करेंगे, तय करके बताएंगे। वाकई अगर यूपी के सियासी समर में अखिलेश विधानसभा चुनाव में खुद उतरते हैं तो ये सत्ता से बाहर 5 साल से बैठी एसपी के लिए भी लिटमस टेस्ट तो होगा ही। अखिलेश को अपने पिता के दर लीडरशिप साबित करने का मौका भी होगा। मैं आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर के ही चुनाव लड़ूंगा, अगर चुनाव लड़ता हूं तो। आजमगढ़ की जनता से अनुमति इसलिए लेनी पड़ेगी, वहां के लोगों ने मुझे जिताया है। सवाल उठता है, जब बीजेपी के खिलाफ एसपी के अध्यक्ष खुद को बेजोड़ जनाधार वाले नेता मानते हैं, वो 400 से ज्यादा सीट जीतने का दावा भी कर रहे हैं, तो अखिलेश सेफ सीट की तलाश में क्यों हैं? मन से चुनाव तो नहीं लड़ने हो जा रहे हैं, भरे मन से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अगर आपने विकास किया है तो सीट को चुनने में इतना देरी क्यों लगा रहे हो, और ऐसी सीट क्यों नहीं चुन रहे हो जहां आपने विकास किया है? बहरहाल अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की खबर मिलते ही एसपी कार्यकर्ताओं का जोश हाई हो गया है। जिंदाबाद के नारे लगने लगे हैं। टीम न्यूज स्टेट। और उमाकांत लखेड़ा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। उमाकांत लखेड़ा जी, सबसे बड़ा मुद्दा में आपका स्वागत है। सवाल आपसे ये कि राजनीति अब कुछ बदल रही है, ये कहें, क्योंकि अब तक देखा गया है जिस भी पार्टी के अध्यक्ष रहे हो या जो जिन्हें मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करना हो उन्हें एमएलसी बनाकर भेजा जाता था कि हाँ वो मुख्यमंत्री पद पर बने रहें। लेकिन ऐसा पहली बार हमें लग रहा है कि बहुत पहले हुआ होगा, लेकिन अभी के कुछ दशकों में या कुछ सालों में पहली बार ये होने जा रहा है कि जनता के बीच मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो भी वोट मांगेगा, उसके नाम पर भी वोट होंगे। जिस तरीके से अखिलेश की बात हो रही, क्या बीजेपी के सीएम योगी के प्रत्याशी घोषित करने के बाद ये दबाव बढ़ा है समाजवादी पार्टी पर, आप ऐसा मानते हैं, या फिर इसके पीछे और भी कोई वजह है कि पूर्वांचल में जाति गुणा गणित किस तरीके से सेट किया जाए, इस वजह से आजमगढ़ का नाम अखिलेश ले रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल आपका है। और आज के जो संदर्भ में उत्तर प्रदेश में जिस तरह से गलाकाट प्रतियोगिता जिसको कहते हैं राजनीतिक पार्टियों के बीच में हो रही है, और सीएम का जो मुख्यमंत्री का जो चेहरा होता है उसका चुनाव में उतरना, चुनाव लड़ना और चुनाव में लड़ने की तैयारी करना, ये एक बड़ा भारी मनोवैज्ञानिक इसमें अर्थ छिपे होते हैं। क्योंकि अगर आप मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट है और आप चुनाव नहीं लड़ रहे विधानसभा का, तो एक किस्म से आपकी 25% हार मानी जाती है कि भाई आप तो चुनाव ही नहीं लड़ रहे, तो जनता आप पे कैसे भरोसा करती है। तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां एक पर्सनैलिटी पर पूरा इलेक्शन हो गया है,
योगी वर्सेस अखिलेश। तो ऐसी सूरत में अगर अखिलेश विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ते और बीजेपी ने गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ जी को मैदान में उतार दिया है, तो ऐसी स्थिति में एक मनोवैज्ञानिक रूप में समाजवादी पार्टी पिछड़ जाएगी। तो ये समाजवादी पार्टी पर जाहिर सी बात है कि एक मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ा है कि भाई आप भी मैदान में उतरने की तैयारी कीजिए। और अखिलेश जी ने निश्चित ही जब वो 2012 में थे तो उनके सामने वही स्थिति जो 2012 में पैदा हुई थी, जब वो लोकसभा के कन्नौज से सांसद थे तो उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था उत्तर प्रदेश का, और उनको फिर विधान परिषद के जरिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल के जरिए एमएलसी बन करके मुख्यमंत्री बनना पड़ा। वही स्थिति जो है 2017 में योगी जी के सामने आ गई थी। वो लोकसभा के सांसद थे गोरखपुर से, और उनको जो है एमएलसी बन करके, बल्कि दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य को भी एमएलसी बन करके ही वहां समायोजित होना पड़ा विधान परिषद में। तो ये एक मजबूरी होती है, एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई होती है, और ये विधायिका में और इस तरह की चीजें जरूर सामने आती हैं। एक चुनौती भी खड़ी होती है। लेकिन एक और बड़ा महत्वपूर्ण गेम ये है इसमें कि एक जो मुख्यमंत्री का कैंडिडेट होता है, चाहे वो योगी जी हो, चाहे वो अखिलेश जी हो, चाहे वो बहन मायावती जी हो, अगर वो चुनाव लड़ने के लिए उनको सेफ सीट से लड़ने की एक मजबूरी भी, बाध्यता भी होती है। बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि अगर एक माना जाता है कि जो मुख्यमंत्री का चेहरा होता है वो उत्तर प्रदेश की या उत्तराखंड की या जहां से भी वो चुनाव लड़ रहे हैं, प्रत्येक सीट में उनके नाम पर वोट पड़ता है। तो उनको एक किस्म से उत्तर प्रदेश में 403 सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ता है। सवाल अखिलेश को उस बयान को लेकर है कि जिसमें वो कह रहे हैं कि हम आजमगढ़ की जनता से पूछेंगे, अगर वो तैयार है तो वो भी तैयार है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर कि आजमगढ़ की जनता ने उन्हें तो 2017 में पूछा नहीं था, लेकिन वो वहां से चुनाव जीते। उन्हें ये लगता है कि ऐसा ना हो कि हार जाए, ये भी लगता है। ये भी पूरा सवाल एक ये भी है आपसे उमाकांत सर कि ऐसा ना हो कि अब तक आप कहां थे और आज चुनाव लड़ने आप आ गए हैं। देखिए ये जरूर सवाल होता है। ये हर जगह राजनीति में तो जितने, अगर आपको 50 लाख वोट पड़े हैं या 25 लाख वोट पड़े हैं, तो जाहिर सी बात है कि राजनीति का मतलब ये होता है कि राजनीति का मतलब होता है कि सवाल उठाना। अपोजिशन सवाल उठाएगा, उनको डिफेंसिव करने की कोशिश करेगा। ये राजनीति का एक तकादा होता है, चुनावी राजनीति का खास तौर पर तकादा होता है। क्योंकि विपक्ष जो है, देखिए जो सरकार होती है, सरकार के पास नहीं, अभी तक उमाकांत सर, अभी तक राजनीति इस पर हो रही थी कि कहां से चुनाव लड़ाया जाएगा सीएम योगी को। फिर जब उनकी सीट फाइनल कर दी जाती है तो अयोध्या और मथुरा का नाम लेते लेते समाजवादी पार्टी यहां कहने लगे कि वो सेफ सीट अपने शहर वापस चले गए हैं। अब वही विडंबना आ रहे क्योंकि हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता एडवोकेट कपीश श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। आपका भी चर्चा में स्वागत है। प्रदीप सिंह जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है। ये सवाल अब कपीश जी से होगा। कपीश जी, सीट मिल गई है कि अखिलेश यादव चुनाव कहां से लड़ेंगे? कौन सी विधानसभा सीट होगी जहां से ताल ठोकेंगे 2022 की रण में अखिलेश यादव? देखिए, बहुत सीधी सी बात है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रेस वार्ता में एकदम क्लियर कर दिया, उसके बाद क्लियर करने की जरूरत ही नहीं। उन्होंने ये कहा कि हम चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, 2 लाख से ज्यादा मतों से जीते हुए व्यक्ति हैं। आजमगढ़ की आदरणीय जनता ने उनको जिताया है और अपना सांसद बनाया है। तो ये तो उनसे अगर बिना पूछे अगर हम कोई बात करते हैं, कहीं और से चुनाव लड़ते हैं या वहीं से लड़ते हैं और सांसदी का परित्याग करते हैं, तो ये तो जनता से ठीक बात नहीं होगी। ये तो जनता से पूछ करके ही लड़ा जा सकता है। और दूसरी चीज ये कि अगर जनता आदेश करेगी तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लड़ेंगे और फिर पार्टी ये तय करेगी कि वो कहां से लड़े। 2017 में जनता ने तो आदेश नहीं दिया था कि अखिलेश यादव ही है, क्योंकि इससे पहले तो वहां से मुलायम सिंह यादव थे। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। आपने तो अपने प्रश्न में ही अपना उत्तर पा लिया कि जब हम वहां से चुने हुए थे ही नहीं तो हम विश्वासघात कैसे करते। आज तो हम चुने हुए हैं ना, तो हम तो विश्वासघाती। जो अखिलेश यादव ने कहा कि वहां की जनता से पूछेंगे, 2017 में पूछ के गए थे क्या? तो वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि उस समय हमको चुने हुए थोड़ी नहीं थे कि जो पूछ के लड़ते। वहां तो उनके पिताजी थे और माननीय जनता ने हमारे अपने विचार पर मोहर लगाया है। कहीं कमल के फूल पे रौदा। कहीं आजमगढ़ की जनता ये ना पूछ ले कि 2017 के बाद आप तो दिखे नहीं, अब 2022 का चुनाव आ गया, आप आ गए हैं।
अच्छा, बहुत अच्छी बात है। हाँ, तबीयत खुश कर दिया आपने। इसीलिए तो सवाल चुभने वाला है, समझ सकते हैं कपिश जी। नहीं, अमित शाह जी की रैली में इसीलिए तो सीटें सब खाली थी आजमगढ़ में, और आरटीओ की 5000 बसें लगाई गई थी, मौजूद उस पे 40 लाख रुपए पीडब्ल्यूडी आपसे जो सवाल कर रहा हूँ आप उसका जवाब दे दीजिए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब आजमगढ़ में अपनी रैली सेफ सीट है क्या आजमगढ़? याद कीजिए, उस दिन पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो है वो उसका उद्घाटन हो रहा था, आपने नहीं करने दिया। आपका मतलब हमारी सरकार कपिश जी, मैं तो बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अखिलेश यादव की बात कर रहा हूँ, आजमगढ़ की बात कर रहा हूँ, आपकी बात कर रहा हूँ, समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूँ, आप बीजेपी की बात कर रहे हैं। कहा कि चुनाव जीते सकते हैं, इनकी तो रैली में वहां पर इकट्ठा नहीं हुए लोग आजमगढ़ में, इसका मतलब वो हमारे साथ है। और हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी मौजूद हैं, उनका रुख करते हैं। देखिए, ये इनसे सवाल किया जा रहा है कि 2017 में तो आजमगढ़ की जनता ने बुलाया नहीं था अखिलेश यादव को, वो चले गए, वहां से जीत भी गए, लेकिन सवाल यह कि अब क्यों ये पूछा जा रहा है कि अगर वहां की जनता ने हामी भर दी तो वहां से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव, यानी कि उन्हें लगता है कि सेफ सीट है, या वहां हामी भरवा ले जनता से, कल को हार भी जाते हैं तो कहेंगे ये जनता का मन था, जीत गए तो ठीक है। चौधरी साहब देखिए, अगर अखिलेश जी आजमगढ़ जाएंगे तो आजमगढ़ इस उत्तर प्रदेश में दूसरा अमेठी बनने वाला है, और अखिलेश जी राहुल गांधी की तर्ज पर ही अमेठी का इतिहास आजमगढ़ में दोहराएंगे, क्योंकि आजमगढ़ की जनता पूछेगी कि बीते 5 सालों में आप रिप्रेजेंटेटिव रहे, उसके पहले मुलायम सिंह जी वहां रिप्रेजेंटेटिव रहे थे, लेकिन वास्तव में आजमगढ़ की जनता के लिए क्या किया? आजमगढ़ की जनता को अगर मार्ग दिया है और एक्सप्रेस वे दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, वहां मेडिकल कॉलेज खुला है तो भारतीय जनता पार्टी ने खोला है, और वहां पर अगर विश्वविद्यालय खोल के लोगों को, लेकिन चौधरी साहब पर आगे आप बात पूरी कीजिए। इसमें एक सवाल यह भी है कि वही आजमगढ़ जब लहर के दौरान केवल एक सीट निकली थी, वही आजमगढ़ 14 और 17 की बात करें, लोकसभा की सीट नहीं निकाल पाई, और अखिलेश यादव अब पहुंच रहे हैं, पूर्वांचल को साथ लेंगे, जाति समीकरण बैठा लेंगे, ये बड़ी चुनौती नहीं होगी बीजेपी के लिए? निश्चित रूप से अखिलेश जी विकास की बात करते थे, वो कहते थे कि विकास पर बात होनी चाहिए, और उसी विकास पर बात होगी तो, और उस विकास के जवाब में अखिलेश जी क्या कह पाएंगे? मुझे लगता है कि विकास की बात करने वाले अखिलेश जी अब एमवाई के फैक्टर के बेस पर वैसे ही आजमगढ़ जाने वाले हैं, जैसे अमेठी को छोड़कर वाडियार में राहुल भाग रहे थे। तो ये अखिलेश जी की वास्तव में विकास से मुंह चुराना है। ये वास्तव में अखिलेश जी जिस प्रकार से आजमगढ़ में नहीं गए हैं, वहां के लोगों को संकट में अकेला छोड़ा है, आजमगढ़ की जनता ये जानती है, पहचानती है, और उसने ये तय कर लिया है कि आजमगढ़ में वास्तव में जिसने विकास किया है, आजमगढ़ की तरक्की का जिसने खाका खोला है, आजमगढ़ को आतंक के बजाय अगर वो तो 2022 में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, प्रदीप सिंह जी कांग्रेस किस तरीके से देख रही है, क्योंकि लड़ाई अब पूर्वांचल को लेकर हो रही है। एक तरफ सीएम योगी गोरखपुर शहर सीट से, और दूसरी ओर अब कहा जाने लगा है आजमगढ़ से लड़ेंगे अखिलेश यादव, तो पूर्वांचल को किस तरीके से कांग्रेस साध रही है? कपिश जी जरा शांत हो जाइए, सवाल करने दीजिए कांग्रेस प्रवक्ता से। प्रदीप सिंह जी, आवाज आ रही है आपको? कपिश जी, यानी कि पूर्वांचल को साधने की पूरी कोशिश हो रही है। सवाल इस बात को लेकर है कि जो साधना चाहते हैं वो सधेगा, समाजवादी पार्टी मजबूत होगी। राहुल भाई, पूर्वांचल क्यों साधने की बात कर रहे हैं? पूरा उत्तर प्रदेश साधे हुए हैं, तो संभल जाएंगे क्या विजय रथ के लिए? हमारे एक विजय रथ को रुकने के लिए परिवार नहीं जा रहा है, रथ चल रहे थे, और वो आइसक्रीम के ठेले थे, भीड़ ही नहीं लग रही थी। आप सोचिए जनादेश कहां जा रहा है, और इन्होंने कहा कि विकास के नाम पे लड़ेंगे, तो हम लोग कौन सी चीज के नाम पे लड़ेंगे? हम भी आपके विकास के नाम पे लड़ेंगे। लेकिन एक चीज है कपिश जी, चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले, चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले कपिश जी, ये सामने आ रहा था कि अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ेंगे, इतने विकास है, तो मजबूरी क्या है? मजबूरी क्या है कपिश जी? दिक्कत ये है कि कपिश जी, आवाज आ रही है? भारतीय जनता पार्टी की आवाज आ रही है आपको?
दुख होता है राहुल भाई को, जब हम भारतीय जनता पार्टी से प्रश्न पूछते थे, कहते नहीं सत्ता से आप प्रश्न मत पूछिए। आपके देखिए, आप यही आरोप लगाते, लेकिन मेरे सवाल को आपने सुना नहीं जो मैंने बीजेपी से किया था। अब उस पर सवाल पर नहीं सुनेंगे आपने पूछा क्योंकि था आप चाहते हैं, आपने जो विकास किया वो बेरोजगारी में किया, महिलाएं देखिए आपके हिसाब से तो सवाल करूंगा नहीं कपिल जी। आत्महत्या के कपिल जी, आपने विकास किया। मैं तो समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूं नहीं कि आपके हिसाब से सवाल करूंगा। कपिल जी, अच्छा चुनाव आचार संहिता क्यों पूछ लूं? नहीं क्यों पूछ लूं? आप यहाँ डिबेट करा रहे हैं। ठीक है कपिल जी, चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले अखिलेश आखिर क्यों कह रहे थे कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे? अब क्या मजबूरी आ गई कि कहने लगे कि चुनाव लड़ेंगे? चुनाव लड़ेंगे वो जनता पहले क्यों ना, अब हाँ क्यों? अरे हम जाति समीकरण नहीं बैठ पा रहा है। अभी 2024 तक हम 2 लाख मतों से जीते हुए व्यक्ति वो तो बीजेपी कह रहे हैं कि मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं आप लोग। आपको शायद आपको इल्म नहीं है या क्या मैं आपको कहूँ, लोकतंत्र में आपको विश्वास नहीं है। एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि है, परिवार को विश्वास नहीं होगा तो सर हमें क्या होगा, बाकी विपक्षी दलों को क्या होगा, या बीजेपी वालों को क्या होगा? प्रदीप सिंह जी, कांग्रेस किस तरीके से देखती है, क्योंकि पूर्वांचल को साधने का प्लान तैयार है दोनों पार्टियों की तरफ से, बड़ा नेता नहीं दिखाई दे रहा है कांग्रेस का कोई। निश्चित तौर पर कांग्रेस का केवल पूर्वांचल की बात नहीं, पूरे प्रदेश में जिन बुनियादी मुद्दों को लेकर सरकार के सर को कटघरे में खड़ी करते हुए कोई राजनीतिक दल दिखाई पड़ा, कांग्रेस पार्टी दिखाई पड़ी है। हमारी नेता प्रियंका गांधी दिखाई पड़ी है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय कुमार जी लल्लू दिखाई पड़े हैं। और आज तो इन सवालों पर चुनाव होने जा रहा है जो जिन सवालों के साथ भारतीय जनता पार्टी को मैदान में आना चाहिए था। 70 लाख रोजगार पे बात करनी चाहिए थी, गन्ना किसानों पे बात करनी चाहिए थी, कानून व्यवस्था पर बात करनी चाहिए थी, महिला सशक्तिकरण पर बात करनी चाहिए थी। इन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी पीछे हटती नजर आती है। क्या जवाब है इनके पास? 70 लाख नौकरियों का वादा पूछ तो रहे कि वो पोस्टर गर्ल कहाँ चली गई आपकी? ये चुनाव का समय है, तमाम लोग इस समय अपने स्वार्थ में तमाम राजनीतिक आस्थाएं बदलते हैं, कोई इस दल में जा रहा है, कोई उस दल में जा रहा है। लेकिन बात महत्वपूर्ण ये है कि 70 लाख नौजवानों को रोजगार देने का वादा किया था, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहाँ खड़ी है? प्रियंका लड़ेंगी लीटर कड़वे तेल पर, देखिए अमेठी तो हाथ से आप लोगों के चला गया, केवल रायबरेली ही बची है। डीजल पर जवाब क्या है? तो क्या प्रियंका लड़ेंगी चुनाव ताकि पार्टी मजबूत हो, लड़ाई में मजा भी आए कांग्रेस को? देखिए आप ये बताइए, इससे पहले जब भारतीय जनता पार्टी 2017 में सरकार में आई तो क्या उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा इनके पास था क्या? उस समय तो मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे थे। तो निश्चित तौर पर ये उत्तर प्रदेश में कांग्रेस प्रियंका गांधी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, अपनी नीतियों पर चुनाव लड़ रही है, विचारधारा पर चुनाव लड़ रही है। और 5 साल हमने सरकार को आईना दिखाया है। हम सड़कों पर कांग्रेस पार्टी रही है, चाहे कोरोना काल का मामला रहा हो, चाहे किसानों का मामला रहा हो, चाहे महिला सशक्तिकरण का मामला रहा हो। ठीक है, तो हमारी नेता प्रियंका गांधी रही। देखिए उमाकांत सर देखिए ये सत्य है, लगातार हर डिबेट में मैं कहता रहा हूं उत्तर प्रदेश के लिए कि आप विकास को पीछे छोड़ देते हैं जब चुनाव आता है, और जातिगत समीकरण, धार्मिक समीकरण किस तरीके से बैठाया जाता है पार्टियों की तरफ से, ये सब जानते हैं। सवाल इस बात को लेकर है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ये तो स्थिति रहती है हर चुनाव में। सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर ये दबाव है या अब अखिलेश की जरूरत है कि वो रुख कर रहे हैं इस सियासी संग्राम में उतरने के लिए? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि बहुत सारी जो विधानसभा का चुनाव होता है उसमें बहुत सारे मुद्दे मैटर करते हैं। क्या मुख्यमंत्री का जो दावेदार है वो चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं, कितने चौकोर लड़ाई हो रही है या त्रिकोण लड़ाई हो रही है या बहुकोणीय लड़ाई हो रही है, ये चीजें फैक्टर मैटर करती हैं। और जो फोकस होता है निश्चित रूप से वो, लेकिन सर क्योंकि लोकसभा का चुनाव तो होता नहीं है, ये विधानसभा का चुनाव हो रहा है। उस बयान में, अखिलेश के बयान में ये जरा समझा दीजिए कि अगर आजमगढ़ की जनता चाहेगी तो वो चुनाव लड़ेंगे। देखिए होता है कि देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई भी लीडर होता है, वो चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या मायावती हो या प्रियंका गांधी हो, कहीं भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में रैंडम नहीं वो सवाल का जवाब देंगे। वो निश्चित रूप से कहेंगे भाई पार्टी के भीतर चर्चा होगी और जनता तय करेगी। लेकिन अखिलेश का सवाल होता है जुबानी नाम तो ले लिया, समझते हैं जुबानी जमा खर्च होता है, वो इंटेलिजेंट है, पॉलिटिशियन है, मैं एक चीज कुछ और चीजें जोड़ना चाहता हूं मकान सर। 2012 मोदी लहर, उसमें भी ये सीट मुलायम सिंह यादव के हाथ में गई थी। फिर 2017 का चुनाव हुआ
तो यहाँ ज्यादातर सीटें बीएसपी और एसपी के हाथ में गई, केवल एक सीट बीजेपी के हाथ में गई थी। जिस तरीके से पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी ने अपने घटक दलों के साथ बनाया, और दूसरा 19 में भी ये सीट समाजवादी पार्टी के हाथ। ये सेफ सीट नहीं है, ये नहीं कह सकते हम। आपकी बात बिल्कुल सही। देखिए होता क्या है कि विधानसभा चुनाव में जब 2012 में 2007 में मायावती जी चुनाव उत्तर प्रदेश का 206 विधानसभा सीटें जीती थी, उस समय केंद्र में यूपीए की गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, तो उसमें मनमोहन सिंह और कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश को कैप्चर नहीं कर पाई। मायावती जी की सरकार 2007 में बन गई। अब 2012 जब आया, 2012 में केंद्र में अगेन उसके बाद दोबारा भी यूपीए की सरकार थी, तो उसमें मायावती चुनाव हार गई और यूपीए केंद्र में सत्ता में था और उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की सरकार जीत गई। तो ये कहने का मतलब ये होता है 2017 आया, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार थी और उत्तर प्रदेश में भी एक प्रचंड मोदी लहर थी। उत्तर प्रदेश में मजे की बात है कि 2017 वो सीट बीजेपी के खाते में नहीं गई। विधानसभा में भी 10 विधानसभा सीटें आजमगढ़ की, जिसमें से एक केवल बीजेपी की। 19 में भी लोकसभा की सीट समाजवादी पार्टी के हाथ में गई। इसीलिए ये सेफ सीट कही जा रही है, जहां अखिलेश कह रहे हैं कि वहां की जनता से पूछेंगे तो चुनाव लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। माफी के साथ उमाकांत सर रोकना चाहते क्योंकि वक्त नहीं है। आप चारों मेहमानों का हमारे साथ सबसे बड़ा मुद्दा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाहिर तौर पर लगातार अब सवाल अखिलेश यादव पर यही उठाए जा रहे हैं कि आजमगढ़ का नाम लेकर उन्होंने अपनी चाल चल दी है, और बीजेपी कह रही कि सेफ सीट उन्होंने अपनी तय कर ली है ताकि जीत जाए और कल को यह ना कहा जाए कि वो चुनाव तो लड़े और हार गए। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर आजमगढ़ की जनता से क्यों पूछ रहे हैं अखिलेश यादव? क्या पूर्वांचल को साधने के लिए आजमगढ़ का नाम ले रहे हैं? जाति समीकरण को बैठाने की कोशिश में आजमगढ़ का नाम अखिलेश यादव ले रहे हैं? सवाल तो कई हैं, जवाब समाजवादी पार्टी के नेता ही दे पाएंगे। इसी के साथ सबसे बड़ा मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही।